If you're unsure about your Jan 26 result, then watch this video till the end and I will give you a very clear comeback strategy, how you can proceed for May 26 attempt, how you can restart your preparation and pass in the next attempt. If you're feeling lost, scared and don't know exactly what to do and what not to do, then this video is exactly for you. So hi everyone, welcome back to my channel. फर्स्टली आई होप तुम सबके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, ठीक है। जैसे भी गए हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ। अब तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमने एक ग्रुप दिया था देन यू शुड फोकस ऑन द नेक्स्ट ग्रुप, एंड अगर तुमने दोनों ग्रुप्स दिए थे और तुम्हें डाउट है कि तुम पास होगे या नहीं होगे, तो तुम्हारे ये जो टाइम है ना, ये बहुत क्रूशल है, ठीक है। इट्स हाई टाइम नाउ, ओनली 3 मंथ्स आर लेफ्ट एंड तुम्हारी डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। 3 मई से तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हो गया रेस्ट, आज 5 हो गई है, बहुत टाइम दे दिया ऑलरेडी। अब तुम्हें आगे शुरू करना है, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बात करेंगे, बट सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठो, ठीक है। एक पेन पेपर ले लो, अगर कुछ बात ऐसी लगे जो तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें नोट करनी चाहिए वो कर लेना, अदरवाइज तुम आराम से मेरी बातें सुन सकते हो, ठीक है। सो अब हम इस वीडियो में बात क्या करेंगे, दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड ब्रॉडली इन 3 सेगमेंट्स, ठीक है। हम 3 सेगमेंट्स अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीजें, जैसे कि तुम्हें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन के हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना चाहिए, फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो क्या करना है, अगर तुम रिपीटर हो तो क्या करना है, ठीक है। ये चीज करेंगे। उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लानर क्या होगा, ठीक है। जो बोथ ग्रुप्स वाले हैं, जिनके लाइक फर्स्ट टाइम या फिर रिपीटर हैं, जो बोथ ग्रुप देने की सोच रहे हैं मई में, उनका प्लानर किस तरीके से होगा, उन्हें कितनी रिविजन्स चाहिए, कितनी रिविजन सफिशिएंट है, ठीक है। वो रिविजन्स क्या करनी है, कैसे करनी है, वो सब बताऊंगी। थर्ड चीज करेंगे कि हाउ यू शुड स्टडी, ठीक है। वेदर यू शुड गो फॉर क्लासेस, यूट्यूब से करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, फिर हम ये तीनों बातें करेंगे। इनको आराम से समझाऊंगी अलॉन्ग विद फैकल्टी रिकमेंडेशंस। हर सब्जेक्ट के मेरे पास 3 to 4 फैकल्टी रिकमेंडेशन है, तुम उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। बिकॉज मोस्ट कॉमन डाउट या फिर जो मेरे पास रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि फैकल्टी बता दो अलग अलग सब्जेक्ट की, तो मैंने वो सब लिख रखा है, ठीक है। सो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट करूंगी, लास्ट तक देखना, लास्ट में एक बोनस तुम्हें बात बताऊंगी, ठीक है। आई काइंड ऑफ हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। इतने टाइम तक अगर मैं कहाँ थी तुम ये पूछो, तो आई वॉज प्लानिंग समथिंग, ठीक है। अब वो सब चीजें एक क्लियर स्ट्रक्चर में आ चुकी हैं, तो अब आई एम रेडी टू शेयर इट विद यू। सो ध्यान से सुनना एंड या स्टार्ट करते हैं, और लास्ट तक जरूर देखना जिससे यू विल नॉट मिस एनी पॉइंट, ठीक है। सबसे पहली चीज कि बोथ ग्रुप तुम लोग करे जा रहे थे कि प्लानर दे दो। सबसे पहले ये देखो कि वेदर यू आर एलिजिबल टू गिव बोथ ग्रुप्स और नॉट। इससे मेरा क्या मतलब है, देखो बोथ ग्रुप्स ना, देखो एक तो पहले तुम्हें पता है कि आईसीआई कैसे पेपर सेट कर रहा है। अगर कोई भी इंसान ये बोल रहा है ना कि अगर तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, लाइक बेसिकली आज 5 फेब है, अगर तुम आज पढ़ना शुरू करोगे तो क्या तुम 3 महीने में लाइक पहली बार बुक उठा रहे हो तो तुम बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पेपर्स का लेवल भी बहुत डिफिकल्ट है, पेपर का सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, एंड लाइक बेसिकली तुम कितना भी पढ़ लोगे ना, तुम 3 महीने लाइक 14-15 घंटे रोज भी पढ़ोगे, तब भी बोथ ग्रुप्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट वो 1-2% होते हैं। अगर हम एक एवरेज बच्चे का देखें तो अगर तुम आज पढ़ना शुरू करोगे तो तुम बोथ ग्रुप्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगर तुमने आज तक नहीं करा है, हाँ, अगर तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, आधा अधूरा आता है, तो यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप। बट अगर सिर्फ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बोल रही हूँ तो बोथ ग्रुप की तरफ मत जाना। तो फिर करना क्या है, अगर तुम स्क्रैच से स्टार्ट करना है, कोई भी एक ग्रुप उठा लो, ठीक है, उसको करो 3 महीने में, कोई सा भी एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो भी तुम्हें करना है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग लाइक बेसिकली तुम क्लासेस भी पहली बार देख रहे हो तो क्लासेस, क्वेश्चंस, टेस्ट, लाइक सब कुछ हो जाएगा 3 महीने में, बट हाँ एक ग्रुप का। एंड आई वुड एडवाइस कि बिना मतलब टाइम वेस्ट करने से अच्छा, बिना मतलब अपने 1-2 अटेम्प्ट लगाने से अच्छा है एक करके ग्रुप्स दो एंड उसको निकालने पर फोकस करो, रैदर देन कि तुम बोथ ग्रुप्स दे दो और तुम्हारा एक भी ना निकले, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसका रीजन क्या है, देखो यही रीजन है कि ना पहले लाइक बेसिकली कंपैरेटिवली थोड़े पेपर इजी आते थे, कभी कभी हो जाता था कि कुछ गड़बड़ हो गई, बट अभी लाइक आईसीआई ऐसा कर रहा है कि लाइक अभी एफएम के पेपर में हुआ था कि फाइनल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पेपर्स लेंदी बन रहे हैं, पेपर डिफिकल्ट बन रहे हैं, लाइक बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेपर मुश्किल बन रहा है, हर पेपर में वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बिना किसी रिस्क के एक ग्रुप पर फोकस करो एंड मूव ऑन विद दैट, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हें सिंगल ग्रुप स्क्रैच से करना है तो इट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। कोई सा भी ग्रुप हो तुम्हारा, अगर तुमने आज तक नहीं भी करा, क्लासेस भी नहीं ली, कुछ तुम्हें A to Z कुछ भी नहीं पता, तो तुम आराम से कर सकते हो। अब तुम्हें करना कैसे है, देखो अगर आज मैं बोथ ग्रुप के बारे में बात करूंगी कि May 26 के लिए बोथ ग्रुप में तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हारे सिंगल ग्रुप्स भी है ना, जैसे अगर तुम्हारा ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कोई भी है तो दोनों ग्रुप्स के इंडिविजुअल प्लानर्स आएंगे, ठीक है।
लाइक बेसिकली एक वीडियो में आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग। तो जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का प्लानर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा होगा वो वीडियो आएगी, एंड ग्रुप 2 का प्लानर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा होगा वो वीडियो आएगी। इंडिविजुअल वीडियोस आएंगी जिसमें हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि तुम्हें कितने दिन में क्या करना है, ठीक है, पहली रिविजन, सेकंड रिविजन, थर्ड रिविजन। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि तुम्हारी कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया कि इस लाइक बेसिकली इतना कुछ वो नहीं है, बहुत दिनों में नहीं आएगी, तुम्हें विद इन अ वीक बहुत वीडियोस मिल जाएंगी जिससे तुम अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अभी जैसे चल रहा है वैसे करने दो, ठीक है। अब मेन बात पे आता है कि आज हमें क्या देखना है। देखो बोथ ग्रुप्स मजाक नहीं है, ठीक है। अगर तुमने क्लासेस ले रखी हैं, एक बार भी तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स हैं, तो तुम आराम से बोथ ग्रुप के लिए रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और हो सकती है कि तुमने पूरा नहीं करा हुआ, बट हाँ तुम्हारा मेजर 3-4 सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड है और 1-2 बच्चे हुए हैं, तो भी तुम आराम से बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि बोथ ग्रुप के लिए कैसे टाइप के स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। एक होता है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो तुम्हारा पहला ही अटेम्प्ट है, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है पेपर लाइक कैसे अटेम्प्ट करते हैं कैसे नहीं करते, तो तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन हुई हुई है। एंड मोस्टली सब लोग 6-7 महीने पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं एटलीस्ट, तो अभी तो 3 महीने ही बचे हैं, तो तुम्हारा सिलेबस हो गया होगा। और दूसरे टाइप के एक बच्चे हो सकते हैं कि तुमने एक ग्रुप अभी जैन में दिया है, एक ग्रुप तुम्हारा पेंडिंग है, तुमने आज तक दिया नहीं है, ठीक है, और तुम डाउटफुल हो कि तुमने जो जैन में दिया है वो शायद पास हो या शायद पास ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने जैन में अभी ग्रुप 1 दिया है, तुम्हारा मई में ग्रुप 2 तो पड़ेगा ही, बट तुम्हें ग्रुप 1 का भी कुछ आइडिया नहीं है कि यार पता नहीं पास हो भी सकते हैं, पास नहीं भी हो सकते। एक बच्चे हैं जो श्योर ही हैं कि हाँ भैया हम तो पास हो जाएंगे, तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो आराम से अपना दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे। दूसरे टाइप के बच्चे हैं जो बिल्कुल ही श्योर है कि हम फेल होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने एक बार वो पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो यू हैव एन आइडिया, तुम्हें रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम फर्स्ट टाइम करने में लगता है। और तीसरे टाइप के बच्चे हैं कि तुम्हें पता नहीं कि शायद तुम पास हो सकते हो, शायद किसी एक पेपर में एग्जामिशन आ जाए, किसी पर हो सकता है किसी में 40 भी ना बने तो उसकी वजह से ग्रुप रह जाए, ऐसे टाइप के बच्चे। तो उनको क्या करना है, देखो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना आराम से पढ़ो, बताऊंगी कैसे पढ़ना है, ठीक है, डे वाइज बताऊंगी कैसे पढ़ना है, इसलिए उस चीज की टेंशन मत लेना। बट अब जो वो बच्चे हैं जिनका लाइक बेसिकली डाउट है कि क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी तुमने ग्रुप दे दिया है उसको अभी साइड लगाओ, ठीक है। अगले मंथ तक रिजल्ट वैसे भी आ जाएगा, तो तुम्हें 1-1.5 महीना तो वैसे भी चाहिए दूसरे ग्रुप को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, ग्रुप 1 तुमने अभी जान में दिया, ठीक है, अब ग्रुप 2 को पढ़ना शुरू करो। पूरा फेब और मार्च के स्टार्टिंग के 1 वीक या 2 वीक आराम से अपना ग्रुप 2 करो। जब रिजल्ट आ जाए देन यू कैन डिसाइड कि अगर तुम्हारा पास होता है तो फिर तो तुम्हें ग्रुप 2 की ही रिविजन करनी है। बट अगर बाई चांस तुम्हारा पास नहीं हुआ, ठीक है, तो तुम्हें जो लाइक बेसिकली तुम्हारा एक ग्रुप तो अभी भी कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद फिर 1 महीना तुम उस ग्रुप को दोबारा रिवाइज कर लेना जो तुम्हारा फेल हो गया, एंड देन जो लास्ट का टाइम बचेगा उसमें हम दोनों ग्रुप्स दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आई होप आई मेड सम सेंस। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा वीडियो पीछे करके दोबारा सुनने की कोशिश करना, बट ऐसे ही इस चीज को फॉलो करना। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, प्लानर कैसे होगा बोथ ग्रुप का। देखो कोई भी ऐसे डे वाइज या फिर इंडिविजुअल प्लानर नहीं देता, ठीक है, बट आई थिंक कि लाइक बेसिकली हमें वही चाहिए होता है ना, हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है। हमें इतना पता है हम पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट पढ़ना कैसे है। देखो सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि 3 रिविजन्स आर सफिशिएंट, ठीक है। तुम उससे ज्यादा कर सकते हो, बट एक वही रहता है कि नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाने से ना कोई फायदा नहीं होता, तुम्हारी क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वांटिटी, ठीक है। तुम 1-2 रिविजन्स में भी मार्क्स ला सकते हो, लाइक हो सकता है ना कि किसी बच्चे ने 7-8 रिविजन्स करी हो बट वो फिर भी फेल हो जाए। क्यों? बिकॉज उसकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, उसने सही से रिवाइज ही नहीं किया, उसने बस अपनी नंबर ऑफ रिविजन्स पे फोकस किया कि भाई मेरे को 1 रिविजन खत्म करनी है, फिर दूसरी करनी है, फिर तीसरी करनी है। नहीं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुद इतनी रिविजन्स कभी नहीं करी, 1 या मैक्सिमम 2 रिविजन्स, क्योंकि भाई मैं सिलेबस ही एंड मोमेंट पे करती थी। अब मैं लाइक क्यों झूठ बोलूं, अगर 1 महीने पहले भी तो मुझसे पूछोगे ना, लाइक पेपर से पहले वाला हाल हो गया ये तो ऐसा होता था कि हाँ इतना सिलेबस बचा हुआ है और इतना कर लिया, बट वो इतना जो करना है ना मेरे को वो चीज पता थी कि मैं इसको अभी ही इतनी अच्छी तरह करूंगी कि मेरे को उस चीज को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। इतना सेल्फ अवेयर होना पड़ता है कि हाँ अब दिस इज द फाइनल थिंग, अगर अभी ढंग से नहीं किया तो मैं रिवाइज तो उसको वैसे भी नहीं कर पाऊंगी, तो फिर वो अटेम्प्ट गया, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हारे पास टाइम है, 3 महीने हैं, 3 महीने में 3 रिविजन्स आराम से हो जाएंगी। तीनों रिविजन्स कैसे करनी है, तीनों रिविजन्स का टाइम कितना होगा, प्लस तीनों रिविजन्स में क्या क्या करना है, वो चीजें मैटर करती है। बिकॉज जो तुम फर्स्ट रिविजन में कर रहे हो वो तुम लास्ट रिविजन में नहीं कर सकते, हर रिविजन तुमसे अलग चीजें डिमांड करती है। अब जो लोग रिपीटर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ये चीज आइडिया होती है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो गलतियां कर चुके हैं।
मैंने भी कुछ चीज़ें, कुछ मिस्टेक्स करी थी, मेरी फ्रेंड ने कुछ मिस्टेक्स करी थी, तो हम दोनों ने सीखी है वो चीज़ें कि भैया क्या करके तुम्हारा एक अटेम्प्ट लग सकता है। अब देखो, तुम पहली बार अगर पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई फर्स्ट रिविजन में कॉन्सेप्ट्स करें, क्वेश्चंस करें, सेकंड में कॉन्सेप्ट्स करें, क्वेश्चंस करें, या थर्ड में करें, या तीनों में सेम चीज़ें करें, या तीनों में क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो वो तुम्हें कब समझ में आता है? जब तुम्हारे 1-2 अटेम्प्ट लग चुके होते हैं। तो क्यों, लाइक क्या जरूरत है, ठीक है, 1-2 अटेम्प्ट लगाने की? मेरी बात सुनो, ठीक है, ट्रस्ट करके देखो। अगर तुम्हें नहीं भी हो रहा, इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो और मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एक बार चैनल पे जाके ना जो प्लानर वीडियोस हैं, लाइक बिल्कुल इनिशियल की 2nd-3rd वीडियो ही थी वो, आई गेस, उसको देखो, उसके एक बार कॉमेंट्स देखो। तो लाइक बेसिकली तुम स्टूडेंट टू स्टूडेंट कनेक्ट कर पाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो चीज़ कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में हेल्प हो। अब देखो, 3 रिविजन्स बताई मैंने। फर्स्ट रिविजन होगी कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन, सेकंड रिविजन होगी एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन, एंड थर्ड रिविजन होगी बुलेट रिविजन। ये पूरी ना एक सीरीज आएगी। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि मैंने तुम्हें सिर्फ नाम दे दिया और बोल दिया कि इतने इतने दिन में करो और करते रहना तुम, नहीं। आई विल गिव यू अ प्लानर फॉर ईच रिविजन। जैसे कि जो पहली रिविजन है ना तुम्हारी कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन, वो अराउंड 35 to 45 डेज की होगी, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें लाइक डे वाइज तुम्हें दोनों लाइक सब्जेक्ट्स को, दोनों ग्रुप्स को आई मीन कैसे करना है, एक दिन में कौन से 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, एंड प्लस उसमें भी कौन से 2 चैप्टर्स करने हैं, वो चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन में तुम्हें लाइक क्या करना है, तुम्हें इसमें बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह करना है। अगर तुमने ये रिवीजन खराब कर दी तो तुम्हारे आगे की दोनों रिविजन्स का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा टाइम क्यों है? देखो, 3 महीने में से तुम 1 to 1.5 मंथ इसमें दोगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हें करना क्या है? देखो, क्लासेस अगर कर ली है खत्म, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उनको दोबारा करना है, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज अ होल सिलेबस अगेन। अगर क्लासेस नहीं करी तो उसको रिवाइज, लाइक बेसिकली तुम्हें उसे कंप्लीट करना है। बट हाँ, सारी चीजें एक बार हमें इसमें निकालनी है कान से। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कायदे से। ऐसा नहीं करना कि भाई क्वेश्चंस छोड़ दिए बाद में देखेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर तुम क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो तुम्हारा एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा। हाथ कैसे चलेगा? क्वेश्चंस आर द मेन थिंग। क्वेश्चंस ही तुमसे पूछे जाते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करके जाओगे और सोचोगे कि हाँ पेपर में लिख लेंगे, नहीं लिख पाओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हाथ नहीं चलता, समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन को शुरू कहां से करना है और एंड कहां पे करना है, ठीक है। सेकंड जो एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होगी वो तुम्हारी होगी 15 to 20 डेज की, ठीक है। मैक्सिमम हम इसको 25 डेज तक खींच लेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो तुमने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा इंपॉर्टेंट या फिर तुम्हारे वीक एरियाज पे, एंड दूसरी चीज और क्वेश्चंस पे, ठीक है। बाई चांस देखो, अब जैसे तुम्हारी जो कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन है उसमें तुम्हारे पास 40 to 45 डेज है, ठीक है। मैक्सिमम 50 डेज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज अगर तुमने इसको एक्सटेंड किया तो तुम्हारी आगे की रिविजन वीक पड़ जाएंगी। बट हाँ, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन, तो इसको तुम एक्सटेंड कर सकते हो, बट तुम्हें फिर अपनी 2 रिविजन ही रखनी पड़ेंगी। बट देखो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि नंबर ऑफ रिविजन से ज्यादा ना तुम्हारी क्वालिटी मैटर करती है, तुम्हारी एफिशिएंसी मैटर करती है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन रखेंगे 20-25 दिन के। लास्ट रिवीजन जो होगी बुलेट रिवीजन, वो क्या होगी? एकदम एग्जाम से पहले वाली रिवीजन जो हमारी होगी अप्रैल में, ठीक है। अब इसमें 10 से 15 दिन की रिवीजन होगी। हम हर सब्जेक्ट को 2 या 3 दिन में रिवाइज करेंगे। अब उसमें क्या रिवाइज करना है? उसमें मेनली तुम्हें तुम्हारे मार्क्ड क्वेश्चन देखने हैं। बुलेट रिवीजन का मतलब क्या हुआ? बुलेट रिवीजन का मतलब हुआ कि जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चन हैं, वो करने हैं, ठीक है। अब वो आएंगे कहां से? वो तुम लोग अपने आप मार्क करोगे जो तुम ऊपर की 2 रिविजन्स करोगे उसमें, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस, ठीक है। मैं बहुत अच्छी तरह ट्राई कर रही हूँ कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। अब ये तीनों रिविजन्स की ना, देखो जो कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन वाली है दैट वीडियो विल कम टुमारो। उसमें मैं तुम्हें डे वाइज दे दूंगी कि डे 1 से शुरू करके डे 40 या डे 45 तक तुम अपने दोनों ग्रुप का सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, किस दिन कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है, उसको कितना टाइम लगाना है, कौन से 2 सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है, कितना टाइम पढ़ना है, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस कब कब करने हैं। तो उस चीज़ की टेंशन मत लो। दैट प्लानर इज रेडी विद मी। उसको मैं तुम्हें आराम से दूंगी, एंड जब तुम्हारा वो चीज़ खत्म हो जाएगी ना 40 to 45 डेज बाद, तुम्हारी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन का प्लानर आ जाएगा कि अब जो नेक्स्ट 20 to 25 डेज है तुम्हें उसमें क्या करना है, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ कनेक्टेड रहना है। तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि लाइक वट एवर आई एम शेयरिंग इन दीज वीडियोज तुम उसको आराम से फॉलो करो, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स करो, एंड यू विल बी गुड टू गो। तुम्हारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, दैट आई कैन मेक श्योर ऑफ। एंड इतना ट्रस्ट करो यार, ठीक है, आराम से करो, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट्स लगाए हैं, मुझे पता है कि लाइक कितनी रिविजन ज़रूरी है, और लाइक उससे ज़्यादा उन रिविजन्स में क्या करना ज़रूरी है। वो सारी बातें तुम्हें कल डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। एक चीज़ होती है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि अब हम सिलेबस कवरेज कितनी रखें। देखो एट दिस पॉइंट
100% नो इफ्स नो बट्स, ठीक है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बहुत ही अनटेस्टेड एरियाज, लाइक बेसिकली आईसीआई बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, तो हम इस चीज़ का रिस्क नहीं लेंगे। प्लस एट दिस पॉइंट जब तुम्हारे पास 3 महीने हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कुछ भी छोड़ के जाने का, ठीक है। आधे महीने पहले, 1 महीने पहले बात कर लेंगे एज पर दी सिचुएशन कि तुमने कितना करा हुआ है और कितना कर लो जो पास हो जाओ। बट अभी अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो ऐसे दिमाग में नहीं लाना है कि हमें ये चीज़ छोड़नी है या वो चीज़ छोड़नी है। 100% भी नहीं ना, तो 90-95% चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, जो मैंने तुम्हें बोला है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन, उसमें तुम 100% सिलेबस करो। हम सेकंड एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन में उसको 90-95% तक कर देंगे, बट ऑन वन कंडीशन कि तुमसे कोई चैप्टर या तुमसे कोई टॉपिक हो ही नहीं रहा है तो तुम उसमें फिर टाइम वेस्ट मत करो, इससे अच्छा बाकी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो। एंड बुलेट रिविजन में थोड़ा सा वो ABC वाली चीज़ में देख लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू स्टडी। देखो 3 तरीके होते हैं पढ़ने के। सबसे पहला होता है यूट्यूब, ठीक है, मोस्ट कॉमन वे। दूसरा होता है सेल्फ स्टडी एंड तीसरा होता है क्लासेस, ठीक है। तो देखो सेल्फ स्टडी करना, देखो सेल्फ स्टडी में आई डोंट नो, लाइक बेसिकली 100 में से शायद 5 बच्चा भी सेल्फ स्टडी नहीं करता होगा, बहुत लोग करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे टू स्टडी। इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं हो सकता पढ़ने का सेल्फ स्टडी के अलावा। बट ठीक है, हो जाता है कि लाइक बेसिकली यार वही बात है ना, हमारे पास कोई है नहीं जो हमें लाइक जिसके लिए हम अकाउंटेबल हो, इसलिए हमारा डीले होता रहता है कि हम भाई हाँ ठीक है आज नहीं करा कल कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा प्लान बना लिया, कल नहीं हुआ परसों कर लेंगे, परसों नहीं हुआ तरसों कर लेंगे, एक वो चीज़ होती है। तो इसलिए ना लाइक फ्लो टूट जाता है। एंड लास्ट में जब 1 मंथ 2 मंथ बचा होता है तो हम पैनिक करते हैं कि भाई साहब अब तो टाइम ही नहीं है, अब कैसे करें। तो सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी बेस्ट है। बट अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है ना तो तुम यूट्यूब पे कर लो, तुम्हें क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यार देखो क्लासेस में ना बेसिकली तुमने अगर जो चीज़ पढ़ी हुई है तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यूट्यूब पे जो रिविजन वीडियोस होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, डिटेल रिविजन वीडियोस हो गई, 1 शॉट वीडियोस हो गई या फिर मैराथन्स हो गई, उन चीज़ को रेफर करो। क्योंकि तुमने पढ़ा था बहुत महीनों पहले, तुमने ग्रुप 2 की जब भी लाइक बोथ ग्रुप्स की जब भी प्रिपरेशन शुरू करी होगी 4 महीने 5 महीने पहले, 2 महीने पहले भी, तो वो चीज़ ना माइंड से थोड़ा सा लाइक हटने लगती है। तो उसको वापस से फ्रेश बनाने के लिए वीडियोस देखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अपने रजिस्टर से खुद पढ़ने बैठोगे ना तो तुम्हें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा एंड शायद तुम थोड़े पॉइंट्स मिस कर दो, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुमने क्लासेस नहीं भी लेनी ना, तुमने पहले पढ़ा हुआ है तो यूट्यूब पे जाओ, ठीक है। अभी जो मेरे पास देखो ये फैकल्टी रिकमेंडेशन की पूरी लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज, वो बताऊंगी मैं। उन इनमें से जो जिसका भी तुम्हें समझ आए उनकी रिवीजन वीडियोस देख लो जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड आराम से अपना जो लाइक बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करो। बट हाँ, वीडियोस की हेल्प लेना जरूर, अदरवाइज ना तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे एक चैप्टर में, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इतना कुछ खास समझ भी नहीं आया है, ठीक है। बहुत फायदे हैं इसके, देखो बिना मतलब मैं तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ कि अगर तुम सोच लो, तुमने बोला कि हम खुद पढ़ेंगे, ठीक है, तुम खुद पढ़ लोगे। बट यार अभी पता है 3 महीने हैं एंड 3 महीने ना बहुत ज़्यादा वो लगता है कि हाँ अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, तो तुम ना उस चीज़ को डीले कर दोगे, समझ रहे हो। जैसे बेसिकली अगर एक चैप्टर है उस पर यूट्यूब पे वीडियो है इसकी 2 घंटे की, अब तुम उसको खुद से करने बैठोगे ना, पहली बात तो वो 5 से 6 घंटे लगाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको फोकस करके बैठोगे ही नहीं, तुम बोर हो जाओगे, तुम हर आधे घंटे बाद उठ के इधर उधर चल दोगे। अब वीडियो देख रहे हो तुम, तो तुम्हारा लाइक माइंड और तुम्हारी आईज, तुम्हारे हाथ सब ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो तुम एक्टिवली उसको करोगे और एक्टिवली तुम्हारी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी और तुम्हारे दिमाग में चीज़ें घुसेंगी, ठीक है। लाइक आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस। तो थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब से आराम से रिविजन वीडियो से देखो एंड अपना वो करो। एक चीज़ और, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे स्टक नहीं रहना है, क्वेश्चंस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, आई नो, बट यार अगर क्वेश्चंस नहीं देखोगे प्लस डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन नहीं देखोगे तो कैसे बनेंगे। जैसे रेजिडेंशियल में ही इस बार लाइक बेसिकली वो होता है ना कि वो 2-3 चैप्टर्स मिक्स कर दिए, तो कैसे होगा, तो कैसे होगा क्या, सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो पाएगी ये चीज़। एंड अभी तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने का टाइम है, क्वेश्चंस लिख के करने का भी टाइम है। लॉ और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी अभी कर लोगे ना तो बाद के टाइम पे हेल्प होगा, बिकॉज बाद में टाइम नहीं बचता, बाद में इतना कम टाइम होता है कि तुम लाइक बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद या फिर रिवाइज भी कर पाओ ना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो, इसमें यूट्यूब और सेल्फ स्टडी तो कवर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लासेस। अब देखो भाई फैकल्टी रिकमेंडेशंस दे रही हूँ, ठीक है, हर उसकी। अब मैं 3-4 नाम क्यों बता रही हूँ हर सब्जेक्ट में, बिकॉज सबका ना लाइक तरीका अलग होता है समझने का, सबका लाइक बेसिकली अगर मुझे किसी टीचर से समझ आ रहा है ज़रूरी नहीं है तुम्हें भी उसी टीचर से समझ आए, इसलिए मैंने 2-3 टीचर्स लिए हैं जिनका तरीका अलग अलग है पढ़ाने का, एंड वो सब तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। उसके अलावा हाँ, एक टैक्स के बारे में और चीज़ बतानी है, बिकॉज सिलेबस चेंज हुआ है तो उसका क्या करना है वो भी देखते हैं। देखो एडवांस अकाउंट में आकाश कंदोई सर है, नितिन गोयल सर है या प्रवीण जिंदल सर हैं, तीनों में से किसी की भी देख लो तुम। देखो मैं अपना पर्सनली बताऊं तो जब मेरा दूसरा अटेम्प्ट था
तो मैंने आकाश कंदोई सर से एएस करे थे, ठीक है, क्योंकि मेरे को और किसी से कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। एंड बाकी जो चैप्टर्स थे वो मैंने लाइक अलग अलग टीचर्स से देख लिए थे, बाकी मेरे पास नोट्स तो थे ही, तो वो मैंने खुद कर लिए थे, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तुम्हारे को इतना कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत होती नहीं है, उसमें एट दी एंड तुम्हें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। तो तुम भी ऐसे ही कर सकते हो, एएस देख लो, एएस के लाइक क्लियर होना जरूरी है। इन तीनों टीचर्स में से ऐसा जरूरी नहीं है ना कि तुम एक ही टीचर को स्टिक कर जाओ। तुम्हें अगर एक चैप्टर या फिर एक एएस किसी से समझ नहीं आ रहा, ठीक है भाई, चेंज द टीचर, ठीक है, किसी और से पढ़ लो वो सेम चीज। एंड लाइक बेसिकली तुम अपना काम देखो कि तुम्हें किससे समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आती है लॉ। अगेन लॉ मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है। लॉ मेरे को कभी भी एक टीचर से समझ नहीं आई, लाइक हर चैप्टर मैंने अलग अलग टीचर से पढ़ा है, तो मैं किसी एक का नाम कैसे लूँ, तो तुम लोग देख लेना। देखो, एक तो मोहित अग्रवाल सर की ना ओल्ड लेक्चर्स हैं, लाइक इफ़ यू नो अबाउट हिम, तो उनके ओल्ड लेक्चर्स हैं, तो वो कंपनी लॉ से रिलेटेड, जैसे कि डिपॉजिट हो गया, चार्जेस हो गया, ये सब, और किसी टीचर से समझ नहीं आ रही थी, पेपर से एक दिन पहले उनसे पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया था, प्लस चीज़ें याद हो गई थी। तो मोहित अग्रवाल सर के ओल्ड वीडियोस देख सकते हो तुम। नेक्स्ट है करण कुमार सर, शुभम सिंगल सर और अर्जुन छाबड़ा सर, इन सब की देख लो, ठीक है। लाइक बेसिकली तुम्हें जिससे जो समझ में आ रहा है आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना देखो, अगर तुम्हें इनकी क्लासेस लेनी है ना, तो तुम क्या कर सकते हो कि जो डेमो लेक्चर्स होते हैं, जो ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे, उनको रेफर करो। एक ही चैप्टर को 2-3 टीचर्स से देखने के ट्राई करो, लाइक आधे घंटे का, एंड तुम डिसाइड करो ना कि तुम्हें किससे बेटर समझ में आया है। क्योंकि तुम देखो, मैंने टेलीग्राम पे भी देखा, ये डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा नहीं है। देखो, जैसे यार सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सबको पढ़ाना आता है, सब तुम्हें सेम चीज पढ़ा रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। और तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, ये तुम्हारे अलावा कोई और बता ही नहीं सकता ना। हो सकता है एक टीचर से किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को भी, बट वो तुम्हें समझ में आ जाए, तो तुम्हें वही देखना है। और वो तुम ऐसे ही देख सकते हो कि भाई एक चैप्टर को, ठीक है, एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट तुम 3 टीचर से समझो, जिससे भी तुम्हें बेटर समझ में आ रहा है, बेटर याद हो रहा है, तुम उसके क्लासेस ले लो आराम से, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में अमित महाजन सर, बीबी सर और विजय शारदा सर, उनमें से किसी का देख सकते हो। एंड जीएसटी में विशाल भत्तर सर और अमित महाजन सर, इनमें देख लो। मैंने पूरा ही टैक्स का फास्ट ट्रैक बैच किया था अमित महाजन सर से, एंड उसी से किया था, तो वो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो अगर तुम्हें लाइक बेसिकली इसमें भी कंफ्यूजन है, खुद डिसाइड नहीं करा, तो तुम उनका ले सकते हो, अच्छा है। नेक्स्ट कॉस्टिंग में नमित अरोड़ा सर, पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, नितिन गुरु सर एंड राहुल गर्ग सर, इनका देख लो। ऑडिट में, अब देखो, ऑडिट और लॉ थोड़े थ्योरी सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, तो हर टीचर से समझ नहीं आता। ऑडिट में भी सेम चीज़ बोलूंगी कि क्लासेस लेने से पहले ना एक बार यूट्यूब पे देखना जरूर, जिससे बाद में तुम रिग्रेट ना करो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑडिट में एक तो शुभम केशवानी सर, ऋषभ जैन सर और कपिल गोयल सर, ये 3 है। इसके अलावा भी तुम देख सकते हो, दीज आर जस्ट माई रिकमेंडेशन, कि तुम इनसे देख सकते हो। मैंने इनका कुछ लाइक लेक्चर्स, रिविजन्स या क्वेश्चन कुछ ना कुछ देखा है, इसलिए आई नो। उसके बाद एफएम में नमित अरोड़ा सर, राहुल गर्ग सर और नितिन गुरु सर। लास्ट एसएम में ऋषभ जैन सर, स्वप्निल पाटनी सर, मोहनीश वोरा सर और सोनाली जैन मैम, इनमें से देख लो, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया हो, तो उसको माइंड मत करना। एंड दीज वर ऑल द रिकमेंडेशन। वीडियो स्लो करके या फिर आराम से सुन लेना, अगर समझ में ना आया हो, या दोबारा देख लेना। ये तो बात हो गई सारी, तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। अब आई होप थोड़ा सा एक लाइक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हो सकता है। देखो, एक ग्रुप तो बहुत ही प्यार से हो सकता है, अभी कुछ भी नहीं कराना, लाइक लिटरली सो रहे थे अभी तक, तो भी हो सकता है। बोथ ग्रुप भी हो सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी करा हुआ है। अब एक लाइक आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। देखो, अब मैं जो तुम्हें कल प्लानर दूंगी, ठीक है, वो होगा कि तुम लाइक वो एक बेसिकली जनरल प्लानर होगा, उन बच्चों को ज़्यादा हेल्प करेगा जो यूट्यूब से या फिर सेल्फ स्टडी करेंगे, कि हाँ मैंने तुम्हें बता दिया कि लाइक इस दिन इस चैप्टर को करो, ऐसे ऐसे करो, और वो लोग कर लेंगे। बट अगर तुम्हारी क्लासेस हैं, ठीक है, तुमने बैचेस ले रखे हैं, तो तुम उस चीज़ को कैसे करोगे। तो आई एम स्टार्टिंग अ पर्सनल 1-on-1 मेंटोरशिप, ठीक है। मैंने टेलीग्राम, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें वो मैसेज पहले डाला था फॉर दो स्टूडेंट्स टू एनरोल, ठीक है। एक बेसिकली एडवांटेज काइंड कि वो पहले एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज आई विल बी टेकिंग ओनली 15-20 स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ही उनको देखूंगी, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं लूंगी। अब इसमें व्हाट आई विल गिव यू योर पर्सनलाइज प्लानर्स, ठीक है। बेसिकली स्पून फीडिंग होती है ना, आजकल सबको क्या चाहिए कि भाई कुछ मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ बता दे। तो मैं बेसिकली वही करूंगी कि तुमने मेरे को बताया कि तुमने किसकी क्लासेस ली हैं, वो क्लासेस का क्या ड्यूरेशन है, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइक बेसिकली तुमने जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तुम्हारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग यू विल गेट अ प्लानर। प्लस अकाउंटेबिलिटी कैसे बिल्ड होती है, बिकॉज सबसे ज्यादा सिचुएशन लाइक सबसे ज्यादा टेंशन ना हमारी यही होती है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाद में भी रिग्रेट। तो अकाउंटेबिलिटी ऐसे बिल्ड होगी कि तुम्हारे को वीकली मैं शीट्स दूंगी, गूगल शीट्स, एंड यू हैव टू फिल दैट। लाइक बेसिकली कॉल्स पे भी बात होगी हमारी, मैसेज व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी आई विल बी अवेलेबल, एंड लाइक बेसिकली ऑल द डाउट्स, बेसिकली जो भी तुम्हारी चीजें होती है ना छोटी मोटी, जो भी तुम यूट्यूब पे पूछते रहते हो, टेलीग्राम पे इधर उधर टाइम पास करते रहते हो, 4 ग्रुप्स में जाके पूछते हो, दैट आई विल टेल यू।
सो अगर तुम इस टाइप की मेंटोरशिप के लिए लाइक इंटरेस्टेड हो तो एक बार अपने कमेंट्स में इंटरेस्ट ज़रूर बताना। वैसे तो आई गॉट 3-4 वो एनरोलमेंट्स एंड हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। एक लाइक यू नो वो क्या कहते हैं उसे, एक स्पेशल वीडियो या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ पे आएगी जिसमें आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। एक बच्चे को मैंने एक प्लानर बना के दिया था, तो मैं उसका ही एग्जांपल तुम लोगों से शेयर कर दूंगी, जिससे यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि तुम्हें उसमें क्या मिलेगा एंड देन यू कैन एनरोल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एंड अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं लगती ना, बेसिकली यार ये चीज़ ना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो 1-2 अटेम्प्ट्स लगा चुके हैं, उन्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है, कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये कंफ्यूजन, लाइक फर्स्ट टाइम जो कर रहे होते हैं ना उनके अंदर थोड़ा ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग तो कर लेंगे। आई होप तुम कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, कर लोगे। बट अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना तो इस चीज़ को ज़्यादा डिले मत करना, ज़्यादा टाइम पास मत करना एंड एक बार गाइडेंस अगर हेल्प करे तो लेकर ज़रूर देखना। बाकी तो अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ, बिकॉज जो नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन वाली वीडियो आएगी वो प्लानर कल ही आ जाएगा एंड उसमें सबको डिटेल में बताऊंगी तुम्हें कि कौन सा दिन पे क्या करना है। आराम से पेन पेपर लेके बैठना एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। जो भी डाउट्स हैं वो मेरे को बताओ, जिससे कि आई विल इंक्लूड इट इन द टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो वीडियोज। सो या, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।